हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक क्रिएशन। सो आज की जो वीडियो है ये है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सेम थ्री का कॉमर्स सब्जेक्ट है और आपका फर्स्ट चैप्टर है विच इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी एमसीक्यूज ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कॉमर्स सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अ पीपल। दिस डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टेटेड बाय whom। तो आप लोगों को एक बात याद रखो कि एमसीक्यूज सिर्फ आपको रट्टा नहीं करना है, आपको उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। मतलब के साथ पढ़ोगे तो आप विदाउट एनी बोलते ना कि विदाउट एनी, अगर आपको 10 उल्टा सुल्टा भी बोले तो आप सही से कर सकते हो। तो विदाउट नॉलेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, तो आप लोगों को रट्टाफाई नहीं करना है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे आंसर इस पे मार्क करके रख दिए हैं। अभी आप लोग देखो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। द डेफिनेशन ऑन मैनेजमेंट इज स्टेटेड बाय मैरी पार्कर फोलेट। अभी इसमें आपको समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पर 2-3 लोगों के डेफिनेशंस दे सकता है। वो आपको हेरोल्ड कॉन्स के अगर बुक के अंदर है तो आप लोग देख लो, और पीटर ड्रकर के भी अगर है तो आप लोग उसको देख लेना कि उसके डेफिनेशन में क्या लिखा है। ओके, तो इसका डेफिनेशन तो ये है, इसने लिया है। नाउ प्रोफेशनल मैनेजर्स प्ले एम्फेसाइज ऑन रिजल्ट्स। करेक्ट, एक्टिविटीज फॉर्मेलिटीज पे भी होता है, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं वो लोग उस पर ही फोकस करते हैं। जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं दे ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट्स। एक्टिविटीज एंड फॉर्मेलिटी आर नॉट देयर मेन कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद हेनरी फॉयल स्टेटेड डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल का हमेशा 14 प्रिंसिपल्स ही होते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, 14 को टिक। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम एनी सुपीरियर। यूनिटी ऑफ कमांड। अब यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ऑर्डर्स भी दिया हुआ है। आप लोग खुद सोचिए कि यूनिटी ऑफ डायरेक्टर्स विल नॉट बी अ राइट आंसर, राइट। तो यूनिटी ऑफ कमांड पर आप टिक करोगे। अगला सवाल है अथॉरिटी रिफर्स टू डैश पावर टू टेक डिसीजन, रिवॉर्ड फॉर एक्शन, ऑब्लिगेशन। द आंसर इज पावर टू टेक डिसीजन, बिकॉज अथॉरिटी में आपके पास पावर होती है, तो आप पावर मिलने के बाद आप पावर टू टेक डिसीजन नहीं ले सकते हो। आप रिवॉर्ड तो नहीं देते अथॉरिटी मिलने के बाद, ऑब्लिगेशन नहीं करते। तो पावर टू टेक डिसीजन इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, तो आप उसको टिक करोगे। द प्रिंसिपल ऑफ डैश states that the interest of the organization should be primary as far as the manager are concerned. Subordination of interest. Next, the principle of equity refers to social justice. अब यहाँ पे देखो कुछ मतलब जब आप रीड करोगे लेसन्स को तो आपको समझ में आएगा कि सोशल जस्टिस क्या होता है, देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो आपको जब भी फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यूज याद करने हैं, आपको सबसे पहला गो थ्रू करना पड़ेगा लेसन को, तब जाकर ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स स्वॉट एनालिसिस। अब प्लानिंग इसका आंसर है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग क्यों नहीं है, ये आपको पता चलेगा बुक रीड करने के बाद। ओके, क्योंकि ये स्वॉट जो है मतलब है ये प्लानिंग में आता है, प्लानिंग के फंक्शन में आता है। तो आपको इसलिए पूरी बुक रीड करनी पड़ेगी, बिकॉज वो लोग सिर्फ आपको एमसीक्यूज जो है वो सिर्फ बुक के पीछे से नहीं देंगे, दे विल गिव यू फ्रॉम एनीवेयर। Next, dash refers to the process of identifying alternatives and selecting of course of action to solve specific problem. Obviously, decision making क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसका प्रॉब्लम निकालता है। तो आप लोग डिसीजन मेकिंग पे करोगे। डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर लेवल्स। ऑब्वियसली द टॉप लेवल मैनेजर रिक्वायर मोर ऑफ कंसेप्चुअल स्किल्स। ऑब्वियसली जो फाउंडेशन होता है वो लोअर लेवल मैनेजर करते हैं, तो टेक्निकल वर्क तो हो जाता है, तो कॉन्सेप्शनल वर्क जो करते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स। द लोअर लेवल मैनेजर रिक्वायर्स मोर ऑफ टेक्निकल स्किल्स, अभी ही डिस्कस हुआ। डैश बॉस वॉज रिस्पॉन्सिबल टू असेंबल्स मशीन्स एंड टूल अंडर टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट गैंग। ओके, तो गैंग बॉस वॉज रिस्पॉन्सिबल। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक रीड करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना। आप रिपेयर नहीं डाल सकते, आप स्पीड नहीं डाल सकते, बिकॉज जो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके जो डेफिनेशन या उसके पैराग्राफ में गैंग के बारे में कुछ लिखा होगा, तो
तो इसलिए आपको जो है रिफर करना बहुत जरूरी है। किसको? बुक को। मोशन स्टडीज वो अंडरटेकन बाय डैश अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रैंक गिलबर्ट, फेडरिक टेलर एंड हेनरी। तो फ्रैंक को हम लोग टिक करेंगे बिकॉज उसके स्टडीज में मोशन आता है। अब फेडरिक टेलर हेनरी एंड के इसमें क्यों नहीं आता है वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा, रिफर करना पड़ेगा। डैश इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड बाय पीटर डकर वॉज टाइम। डैश रिवोल्यूशन वॉज एडवोकेटेड बाय F.W. टेलर वॉज मेंटल। अब फिजिकल और सोशल क्यों नहीं है वो आपको रीड करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि MCQs सिर्फ रटा मार के नहीं होगा, आपको उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। अगला जो है वो है डैश क्लर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज कंसर्न्ड विथ लाइंग डाउन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वॉज रूट। डैश डेवलप्ड अ थियोरी ऑफ bureaucratic management was Max Weber. Under differential price rate system, F.W. Taylor recommended 2 rates. याद रखो 2 rates. अब यहाँ पे देखो 18 वाले इसमें जो कार्ल मार्के और पीटर डेकर है इसकी जो थियोरी है इसको भी आपको याद करनी पड़ेगी, तो ये आपको समझेगा। क्योंकि आज इसमें इस बुक में उसने मैक्स वेबर के दिया है, वो एग्जाम में कार्ल मार्क का भी दे सकता है, पीटर ड्रेकर का भी दे सकता है। धर्मा इन संस्कृत मीन डैश इन लाइफ पर्पस। ऑब्वियसली धर्मा का मतलब हम सबको पता है पर्पस होता है, प्रोग्रेस नहीं होगा, पैशन नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कॉमर्स सब्जेक्ट विच इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर बताऊंगी और ऐसे ही करके हम कॉमर्स को लाइन अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोगों को क्या देखना है आप लोगों मैथ्स कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।